नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति को जागरण को लेकर आजकल लोगों में काफ़ी जिज्ञासा और उत्सुकता देखी जाती है। बहुत से लोग अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके चमत्कारी शक्तियाँ हासिल करना चाहता है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी की वजह से अधिकांश लोग ये तय नहीं कर पाते कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए हम वीडियो के माध्यम से हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण क्या है, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है और कुंडलिनी जागरण के फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कुंडलिनी शक्ति जागरण के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको कुंडलिनी जागरण से संबंधित सभी सवालों का जवाब मिल जाए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुंडलिनी एक ऐसी परमाणु शक्ति है जिसमें सभी प्रकार के योग, तंत्र एवं अन्य सभी शक्तियां शामिल है, जिसे प्राकृतिक रूप से ईश्वर की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, माया, योग माया एवं महामाया के नाम से जाना जाता है। इस महाशक्ति को जागृत करना आसान नहीं है। इन शक्तियों को हासिल करने के लिए आपको कठोर साधना करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कुंडलिनी एक सार्वभौमिक एनर्जी है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्र के नीचे सोई हुई अवस्था में सर्प की भांति कुंडल मार के बैठी रहती है। इन कुंडलों की संख्या 3.5 है और तीनों कुंडल अलग अलग 3 गुणों को परिचायक माने जाते हैं, जैसे सत्य यानी परिशुद्धता, रजस यानी क्रियाशीलता और वासना तीसरा एवं अंतिम गुण, तमस यानी जड़ता और अंधकार। दोस्तों, निरंतर कुंडलिनी योग साधना से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इसे सूक्ष्म नाड़ी में स्थित 7 चक्रों को भेद करती हुई सहस्रार चक्र में स्थित सदाशिव में विलीन हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जब एक के बाद एक चक्र को भेद करती है, तब उस चक्र की समस्त शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार जब 7 चक्रों को भेदती हुई अंत तक शिव में विलीन होकर ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है, जिससे साधक अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति कोई रहस्यमय या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे ही अस्तित्व की केंद्रीय ऊर्जा है। कुंडलिनी हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक केमिकल ऊर्जा है जो संसार के सभी जड़ या चेतन प्राणियों में अलग अलग रूपों में गुणों के साथ विद्यमान रहती है। हमारे शरीर में मौजूद यही ऊर्जा शक्ति हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे अंदर अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। दोस्तों, अपने विद्युत ऊर्जा को 2 अलग अलग रूपों के बारे में तो सुना होगा, जिसे एसी और डीसी कहा जाता है। हमारे घरों में थर्मल स्टेशन से आती है, जिससे हम पंखा, टीवी इत्यादि चलाते हैं। डीसी ऊर्जा जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि में रासायनिक ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जिसे हम एक चार्जर के माध्यम से एसी ऊर्जा को डीसी में परिवर्तित करके संचित कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम कुंडलिनी को मोबाइल की बैटरी यानी डीसी ऊर्जा मान ले तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एसी ऊर्जा है, लेकिन प्रकृति की ये महान ऊर्जा विद्युत शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह ऊर्जा संसार के सभी प्राणियों में जन्मजात पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में ये सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक जागृत होती है। हालांकि सभी मनुष्य में भी यह अलग अलग मात्रा में जागृत होती है, यानी यह ऊर्जा किसी मनुष्य में कम और किसी मनुष्य में ज़्यादा जागृत हो सकती है। लेकिन जब किसी मनुष्य में ये पूर्ण रूप से जग जाती है, तो उसके अंदर अनेकों चमत्कारी शक्तियाँ आ जाती है। वो चाहे तो उन शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता है, चाहे तो परमात्मामय भी हो सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा दिखाई नहीं देती, फिर भी ज्ञानियों एवं योगियों ने इसकी कल्पना सर्पाकार में ही करते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में 3.5 कुंडल लगाकर हमारे मूलाधार चक्र में सोई रहती है। उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट की तरह खुलता है। इसी ऊर्जा की शक्ति से हम अपने जैसे अन्य मनुष्य को उत्पन्न कर पाते हैं। इसी ऊर्जा की शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है।
दोस्तों, कुंडलिनी जागरण क्या है? अभी हमने विद्युत ऊर्जा का उदाहरण दिया है, जो एक चार्जर के माध्यम से एसी से डीसी में परिवर्तित हो जाती है। तो यदि हम कुंडलिनी को डीसी ऊर्जा मान ले, तो हम फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को हम एसी ऊर्जा कहेंगे, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी एसी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। दोस्तों, हमारा शरीर एक चार्जर स्वरूप है। हम जो चीजें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हमारा शरीर डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करके कुंडलिनी में संचित कर लेता है, जिससे हमारा मस्तिष्क हमारा शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देता है। इससे हमारे शरीर का काम आराम से चल जाता है। लेकिन जब समय के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ती गई, तब हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत महसूस होने लगी। तब हमने इसी ऊर्जा के द्वारा अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास किया। बौद्धिक क्षमता विकसित होने के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, जैसे हम कौन हैं, हमें किसने बनाया है, इस संसार को किसने बनाया और वो हमें कैसे मिल सकता है। हम में से कुछ लोग जिनकी बुद्धि ज़्यादा विकसित थी, वो इन सवालों के जवाब खोजने में लग गए। इन्हीं खोज के दौरान उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में मौजूद है। इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि हमारे मस्तिष्क में सहस्रार चक्र के रूप में एक परमाणु रिएक्टर मौजूद है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि वे 6 अन्य चक्रों के साथ हमारे कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हमारे मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी में स्थापित कर रहा है। यह समस्त ब्रह्मांड केवल और केवल एक ऊर्जा है। हम और हमारी ये दुनिया ऊर्जा का ही अलग अलग रूप है, बाकी और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि यदि हम इस कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्ण जागृत करके इसे सहस्रार चक्र में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचा दे, तो हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की समस्त शक्तियां प्राप्त हो सकती है।